डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू दिस चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन्स। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नाउन्स के बारे में। तो इस वीडियो के थ्रू, इस लेसन के थ्रू हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि क्या हैं। हम जानेंगे पहला, व्हाट आर नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं। फिर हम उसकी डेफिनेशन बनाना सीखेंगे, रटना नहीं, बनाना सीखेंगे। आप इस तरीके से सीखेंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। तो नाउन की हम डेफिनेशन सीखेंगे। फिर हम नाउन्स को कैटेगराइज करना सीखेंगे। अलग अलग टाइप के नाउन्स होते हैं, अलग अलग काइंड्स के होते हैं, तो हम उनको कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, नाउन के बेस पे होंगे वो, जो कि मैंने लिए हैं साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन से। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स, उनमें से एक इंग्लिश है, उसके एग्जामिनेशंस कराते हैं अक्रॉस द नेशन, इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में भी इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ एग्जामिनेशंस वो कराते हैं। तो अगर आपको पता है एसओएफ के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी काफ़ी चीज़ें सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। और नहीं पता है तो आपको ये सर्च करना चाहिए और अपने स्कूल में अगर पॉसिबल है तो कंडक्ट कराने के लिए कहना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट कॉल्ड दिस पर्सन इन द फोटो, व्हाट दिस पर्सन इज कॉल्ड? बॉय। बिल्कुल सही। व्हाट इज इट कॉल्ड? ये क्या कहलाती हैं? गर्ल। कुछ बच्चे आप में से चाइल्ड बोल रहे होंगे इन्हें, वो भी ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड? ये क्या कहलाती हैं? वुमेन। कुछ डॉक्टर्स बोल रहे होंगे इनको, वो भी ठीक है। व्हाट इज दिस पर्सन कॉल्ड? महात्मा गांधी जी। कुछ बच्चे इनको लीडर बोल रहे होंगे, वो क्या थे? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ आवर नेशन। तो इनके लिए आप लोग, कुछ बच्चे लीडर बोल रहे होंगे, बिल्कुल ठीक, लीडर थे वो। कुछ पैट्रियट यानी देशभक्त बोल रहे होंगे, तो ये भी ठीक है। What is it called? बेबी। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये लोग क्या कहलाते हैं, ये पर्सन्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, और आपने उनके आंसर किए। ये जो हम उनके लिए वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, नेम्स यूज़ कर रहे हैं, नाम यूज़ कर रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं? नाउन्स। आप इस क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं कि व्हाट इज इट कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, क्या इसको बुलाने के लिए आप क्या पुकारते हो, क्या नाम लेते हो, वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो नेमिंग वर्ड्स जो भी हमने आपके सामने लिए, इन सब पर्सन्स के लिए वो क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं। नेमिंग वर्ड्स फॉर पर्सन्स, बॉय, गर्ल, बेबी, महात्मा गांधी जी, वुमेन, ये सब क्या है? नाउन्स फॉर पर्सन, नाउन्स यूज्ड फॉर पर्सन। ये फोटो आपको किसकी दिखाई दे रही है? स्कूल। बिल्कुल ठीक। व्हाट इज इट कॉल्ड? होम या हाउस ऑन व्हील्स, पहियों पे घर। आप में से कुछ लोग ये फैमिली को भी देख रहे होंगे, तो हो सकता है आप में से किसी ने कहा फैमिली, पर अभी हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं, तो होम, हाउस या हाउस ऑन व्हील्स इसका आंसर है। व्हाट इज इट कॉल्ड? प्लेग्राउंड। व्हाट इज इट कॉल्ड? आप मॉन्यूमेंट देख सकते हैं बैकग्राउंड में, तो ये मॉन्यूमेंट इंडिया गेट है जो कि दिल्ली में है। व्हाट इज इट कॉल्ड? दी रेड फोर्ट, ये भी दिल्ली में है, इसको हिंदी में लाल किला कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्चों, आपने देखा मैंने आपको अलग अलग प्लेसेस की फ़ोटो दिखाई और पूछा कि यह क्या कहलाता है। इस फोटो में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है या प्लेस दिख रहा है, उसको आप क्या कहते हैं? आपने आपके माइंड में उसका नाम आया और आपने तुरंत बोल दिया। तो ये जो नाम आपने इस प्लेस का, इस जगह का यूज़ किया ना, वही नाउन है। आपने पर्सन वाले नाम देख लिए, अब ये क्या है? प्लेसेस के नाम जो हैं। तो नेमिंग वर्ड्स आपने जो यूज़ किए प्लेसेस के लिए, जैसे स्कूल, होम, प्लेग्राउंड, दिल्ली, दी रेड फोर्ट, ये सब क्या है? नाउन्स यूज्ड फॉर प्लेसेस, नेमिंग वर्ड्स या नेम्स यूज्ड फॉर प्लेसेस, तो ये भी नाउन्स हैं। बच्चों, आप सभी ने सिंड्रेला का नाम तो सुना होगा। ये कौन है? सिंड्रेला। सिंड्रेला एक कार्टून कैरेक्टर थी जिसकी जो बहुत काइंड और हार्ड वर्किंग थी, और उसकी क्रूअल मदर और जेलस सिस्टर्स थी। तो सिंड्रेला क्या थी? काइंड थी, यानी दयालु थी। इस काइंड होने के लिए, काइंड सिंड्रेला होने के लिए उसमें कौन सी क्वालिटी चाहिए थी? काइंडनेस की, यानी दया की।
तो सिंड्रेला क्या थी? दयालु, और उसमें कौन सी क्वालिटी थी? काइंडनेस की, दया की। तो आपने देखा मैंने काइंड वर्ड में क्या जोड़ दिया? नेस, NESS, नेस जोड़ दिया और एक क्वालिटी का नाम बना दिया। इसी तरीके से सिंड्रेला क्या थी? हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाली। तो हार्ड वर्किंग पर्सन या हार्ड वर्किंग सिंड्रेला के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए थी? हार्ड वर्क की। तो सिंड्रेला मेहनत करने वाली थी और वो क्या करती थी? मेहनत करती थी। तो ये एक क्वालिटी का नाम है, इसमें मैंने ING हटा दिया। तो आपने देखा बच्चों, काइंड और हार्ड वर्किंग यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव हैं। ये किसी पर्सन की, किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, मगर काइंडनेस और हार्ड वर्क क्या है? नाउन है, जो कि किसी क्वालिटी का नाम है। इसी तरीके से उसकी मदर को देखते हैं कि मदर कैसी थी? क्रूअल मदर। क्रूअल मदर, कैसी मदर? क्रूर मदर, जो बिल्कुल दया नहीं करती थी, जिसमें लैक ऑफ काइंडनेस थी, वो उनकी मदर थी, क्रूअल मदर। तो ये क्रूअल होने के लिए उसमें कौन सी क्वालिटी चाहिए थी? क्रूएलिटी की, क्रूरता की, यानी दया न करने की भावना जिसमें होती है वो क्रूअल कहलाता है। और ये भावना कैसी, क्या कहलाती है? क्रूरता, क्रूएलिटी। तो आपने देखा क्रूअल तो एडजेक्टिव है, इसको मैंने नाउन बनाने के लिए क्या ऐड कर दिया? ITY। इसी तरीके से अब उनकी जेलस यानी जलने वाली सिस्टर्स के बारे में देखते हैं। तो जलने वाली सिस्टर्स है, ये एडजेक्टिव है, और इसको नाउन बनाने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ ऐड कर दिया Y और वर्ड बनाया जेलसी। तो जेलसी क्या है? जलन की भावना। जेलस पर्सन जो होगा वो जलने वाला पर्सन होगा, और जेलसी क्या होगी? जलन। तो जेलस होने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए? जेलसी की। आपने देखा Y ऐड कर दिया, यहाँ ITY ऐड करके हमने क्या बना दिए? नाउन्स बना दिए एडजेक्टिव से। तो इस तरीके से भी हम नाउन्स बनाते हैं। क्वालिटीज के नाम को भी नाउन कहा जाता है। बच्चों, आपने दी एंट्स एंड दी ग्रास हॉपर की स्टोरी तो सुनी होगी। तो ये कौन है? ग्रास हॉपर। ये इंसेक्ट का नाम क्या है? ग्रास हॉपर। और ये कैसा है? लेजी। लेजी यानी आलसी। तो आलसी होने के लिए इसको कौन सी क्वालिटी चाहिए? लेजीनेस की, यानी आलस्य की। तो आलस्य करने वाला कौन होता है? लेजी। और आलस्य जो क्वालिटी होती है वो होती है लेजीनेस। तो आपने देखा लेजी क्या है यहाँ पे? लेजी ग्रास हॉपर। लेजी क्या है? एडजेक्टिव है, उससे नाउन बनाया इसमें नेस लगा के। थोड़ा स्पेलिंग आप धीमे धीमे करके सीख जाएंगे। तो यहाँ Y का I हो गया और नेस ऐड हो गया। इसी तरीके से एंड्स कैसी थी? एंड्स थी थॉटफुल। थॉटफुल एंड्स यानी सोचने वाली, सेंसिबल एंड्स, जो सोचती हैं कि आगे क्या करना है, अभी क्या एक्शन लेना है। तो थॉटफुल होने के लिए उन्हें कौन सी क्वालिटी चाहिए थी? थॉटफुलनेस की क्वालिटी, सोचने की क्वालिटी उनको चाहिए थी। तो थॉटफुल तो एंड सी, थॉटफुल यानी एडजेक्टिव, इससे हमने क्या बना दिया? नाउन बना दिया, जो कि क्या है? एक क्वालिटी का नाम है, और वो क्वालिटी क्या है? थॉटफुलनेस की। बच्चों, आपने ऑनेस्ट वुड कटर की स्टोरी तो सुनी होगी, एक ईमानदार लकड़हारे की। वुड कटर क्या होता है? ये पर्सन वुड कटर है जो कि जंगल में लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपना घर चलाता है। तो ये कैसा वुड कटर है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। तो ऑनेस्ट होने के लिए उसको कौन सी क्वालिटी चाहिए? उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? वो है ऑनेस्टी की, यानी ईमानदारी की। ईमानदारी की। तो इस क्वालिटी का नाम क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। आपने देखा ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, यानी वुड कटर कैसा है? ईमानदार, लकड़हारा, वो उसका क्या है? एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव में वाई लगा के, ऑनेस्ट में वाई लगा के हमने एक क्वालिटी का नाम बना दिया, जो कि क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो आपने देखा बच्चों, क्वालिटीज के नेम्स जो होते हैं वो भी नाउन्स कहलाते हैं। जैसे पर्सन, प्लेस वगैरह, ये सब के भी जो नेम्स हैं वो नाउन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से क्वालिटीज के भी नाम नाउन्स कहलाते हैं। बस अंतर यह है कि वो चीजें हमें दिखाई देती हैं, ऑनेस्टी हमें दिखाई नहीं देती। हम बस उसे महसूस कर सकते हैं हमारे एक्शन से, कि किसी के पैसे मिल गए तो उसे वापस कर दिए, ये हमारी ऑनेस्टी है। ये एक्शन, पैसे लौटाने का जो एक्शन है वो हमें दिखता है, मगर ऑनेस्टी का कोई कलर शेप नहीं होता कि वो हमें दिखाई दे, बस महसूस की जाती है एक्शन के थ्रू। और इन्हीं सब क्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, जो हमें
सिर्फ महसूस की जा सकती है और देखी नहीं जा सकती, वो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ कहलाती है। कौन है? 3 लड़के हैं जो कि क्या है? फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। तो इनके बीच में कौन सी फीलिंग है जिसकी वजह से फ्रेंड्स हैं? फ्रेंडशिप की फीलिंग है। तो आपने देखा फ्रेंड में मैंने शिप लगा दिया, तो ये फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स अपने आप में क्या है? नाउन है, और उसमें शिप लगा के मैंने एक फीलिंग का, जो कि हमें फ्रेंड्स आपस में दिखाई दे रहे हैं हमें, मगर फ्रेंडशिप जो है वो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ फील की जाती है, सिर्फ महसूस की जाती है। उसका कोई रंग नहीं होता, बस एक फीलिंग होती है। ठीक है, तो शिप लगा के मैंने दूसरा नाउन बना दिया। पहले वाले में तो मैंने एडजेक्टिव से नाउन बनाए थे, यहाँ पे मैंने नाउन से दूसरा नाउन बना दिया। तो ये फ्रेंड्स हैं और इनके बीच में कौन सी फीलिंग है? फ्रेंडशिप की। तो इनका भी जो नाम है, नेम फॉर फीलिंग्स, वो भी नाउन है। नाउन्स फॉर फीलिंग्स, जो नेमिंग वर्ड्स हम फीलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं वो भी नाउन्स कहलाते हैं। हमने पर्सन देख लिया, प्लेस देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं? क्वालिटीज़ ऑफ फीलिंग्स के नाम को देख रहे हैं। ठीक है, ये कौन है? सरदार भगत सिंह के बारे में आपको पता होगा। वो बहुत ही महान देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो सरदार भगत सिंह क्या थे? देशभक्त थे, पैट्रियट। तो उन्होंने कौन सी फीलिंग के चलते इस देश के लिए अपनी जान दी? पैट्रियोटिज्म के चलते, देशभक्ति। इसे क्या कहते हैं? देशभक्ति। तो आपने देखा पैट्रियट अपने आप में नाउन है, इससे मैंने दूसरा नाम ISM इज्म लगा के पैट्रियोटिज्म एक नया नाउन बना दिया। तो ये भी एक फीलिंग का नाम है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में देशभक्ति। ये देशभक्त थे, नाउन अगेन, और ये देशभक्ति इस फीलिंग का नाम है, तो वो भी नाउन है। ये क्या है? चाइल्ड है। जब हम छोटे होते हैं तो हम कौन सी स्टेट में होते हैं? चाइल्डहुड में। आपने देखा चाइल्ड में हुड लगा के मैंने एक स्टेट को बता दिया। ये चाइल्ड एक नाउन है, आपने पहले ही देख लिया था। एक पर्सन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, नेम यूज़ करते हैं, चाइल्ड है वो, और उसमें उस फीलिंग, उस स्टेट का नाम बताने के लिए मैंने हुड लगा दिया। इसी तरीके से ये क्या है? मदर हैं, और उसमें हुड लगा के मदरहुड, मातृत्व कहते हैं, तो ये हुड लगा के नया नाउन बना लिया। तो ये एक स्टेट है इस अवस्था में। ये चाइल्ड है, ये चाइल्डहुड में है, अपने बचपन में है, ये मदरहुड में है अपने, और ये छोटा सा बेबी जो है ये बेबी हुड में है, यानी इस अवस्था में है, इसका ये टाइम चल रहा है। तो आपने देखा स्टेट का भी नाम हमने रख दिया। ये एक्शन है, ये तो थीफ है, आपको दिखता है ना, मगर ये जो चोरी हुई है वो हमें ऐसे नहीं दिखती, लॉस में दिखाई देगी, कोई चीज़ें टूटी होंगी, कोई चीज़ें गायब होंगी, वैसे दिखाई देंगी। तो ये थीफ है, इस पर्सन का नाम क्या है? थीफ, चोर। और इसने क्या एक्शन किया, उस एक्शन का नाम क्या है? थेफ्ट। तो थीफ से हमने, थीफ नाउन है, और इसी नाउन से हमने दूसरा नाउन बनाया जो कि एक एक्शन का नाम है। तो उससे हमने कौन सा नाउन बनाया? थेफ्ट का। थोड़ी सी स्पेलिंग में चेंज है इसमें, तो थेफ्ट। इसी तरीके से रॉबर्स हैं। रॉबर्स भी क्या है? नाउन है कुछ पर्सन्स का जो रॉबरी करते हैं, तो वो जो एक्शन करते हैं वो क्या कहलाती है? रॉबरी। इसमें मैंने रॉबर और उसमें वाई लगा दिया, रॉबरी। तो आपने देखा एक्शंस के नाम भी क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं। थीफ और रॉबर्स में अंतर ये होता है कि थीफ तो चुपके चुपके चोरी करता है, रॉबर बिल्कुल बेधड़क चोरी करते हैं, तो लूटपाट करते हैं, वो रॉबर्स कहलाते हैं। What is it called? Elephant. What this animal is called? Giraffe. What is it called? Lion. तो आपने देखा बच्चों, मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई और आपसे उनके नाम पूछे, उनके लिए यूज़ होने वाले नेमिंग वर्ड्स पूछे। तो जो नेम्स या नेमिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए वो भी नाउन कहलाते हैं। नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स और नेम्स यूज्ड फॉर एनिमल्स। ये भी हो गया। अब ये क्या है? व्हाट इज़ इट कॉल्ड? इट्स अ पिजन। ये कौन है? कबूतर। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? डॉल्फिन। व्हाट दिस इंसेक्ट इज़ कॉल्ड? हनी बी, मधुमक्खी। तो आपने देखा मैंने आपसे कुछ बर्ड्स के नाम पूछे, फिश का नाम पूछा और इंसेक्ट का नाम पूछा। तो ये भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। इन सब के नाम, नेमिंग वर्ड्स भी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। व्हाट इज़ इट? फ्लावर। व्हाट इज़ इट? की। व्हाट इज़ इट? पेपर। व्हाट इज़ इट? फायर। व्हाट इज़ इट? केक। व्हाट इज़ इट?
जीन्स। तो आपने देखा इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको थिंग्स दिखाई और उनकी नेम पूछे, तो आपने बता दिया। ये भी क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं, या नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स, या नाउन्स फॉर थिंग्स। तो चीज़ों के नाम भी क्या कहलाएंगे? नाउन्स कहलाएंगे। देखिए वाटर, बॉटल। तो वाटर आपको पता है पानी होता है, बॉटल एक बॉटल होती है। ऐसे इन दोनों वर्ड्स को, नाउन्स को मिला के जो हम एक नया नाउन बनाते हैं वो क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन। क्या कहलाता है? कंपाउंड नाउन। तो की आपको पता है, रिंग छल्ला होता है। तो इस दोनों नाउन को मिला के हमने कौन सा वर्ड बनाया? की रिंग। तो अपने आप में एक नाउन बन गया वो की रिंग। आप इसके लिए सिर्फ की को नहीं सोचेंगे, सिर्फ रिंग को नहीं सोचेंगे, आप पूरे के पूरे की रिंग को सोचेंगे। तो ये भी क्या है? कंपाउंड नाउन। ऐसे और भी होंगे। एक एग्जाम्पल और है, पेंसिल आपको पता है, पेंसिल होती है जिससे आप लिखते हैं, और बॉक्स होता है, कोई भी बॉक्स हो सकता है किसी भी टाइप का। तो ये बॉक्स है, यहाँ पे कौन सा बॉक्स है? पेंसिल को रखने वाला बॉक्स है। दोनों को मिला के नया वर्ड कौन सा बना? पेंसिल बॉक्स। ये भी क्या है? कंपाउंड नाउन। ऐसे दो नाउन को मिला के जो वर्ड्स बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको कई फोटोज़ दिखाई, पर्सन्स की दिखाई, प्लेसेस की दिखाई, थिंग्स की दिखाई, फीलिंग्स की भी आपको फ़ोटोज़ दिखाई। तो आपसे मैंने बार बार यही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ इट? यह क्या है? इसे क्या कहते हैं? या व्हाट इज़ इट कॉल्ड? यह क्या कहलाता है? यही क्वेश्चंस मैंने आपको बार बार पूछे। तो आंसर में आपने मुझे उस चीज़ का, उस फोटो का, उस फीलिंग्स का, उस स्टेट का, सबका क्या बताया? नेम बताया। उसके लिए आपने क्या यूज़ किया? कोई नेमिंग वर्ड यूज़ किया। क्या यूज़ किया? नेमिंग वर्ड्स। यही नेम और यही नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। कोई स्पेशल चीज़ नहीं है ये, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो फीलिंग है, चाहे वो कोई एक्शन है, उसका नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। नाउन इज इक्वल टू नेम। नाम और नेम एक ही है। इस कर देते हैं। तो हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा कि वो पर्सन, प्लेसेस, क्वालिटीज़, एक्शन, स्टेट, एनिमल्स, थिंग्स, इन सब के नाम कहलाते हैं। अब उसकी हमें डेफिनेशन बनानी सीखनी है। तो हम पर्सन का पी उठा लेते हैं, प्लेसेस का भी पी उठा लेते हैं, क्वालिटीज़ का क्यू उठा लेते हैं, एक्शन का ए, स्टेट का एस, एनिमल का ए और थिंग्स का टी एच। हमने क्या वर्ड बनाया? मतलब हम मान के चलते हैं कि हमने ये बनाया वर्ड। पी पी क्यू का साथ, आपने देखा ना, एम एन ओ पी क्यू, क्यू पी के बाद क्यू आता है ना, तो पी पी क्यू का क्या है? साथ है। पी पी क्यू का साथ, इसको मैंने के भी पढ़ रखा है, ठीक है। पी पी क्यू का साथ, पी पी क्यू का साथ। तो ये हमने एक वर्ड बनाया है जिसके थ्रू हम नाउन की डेफिनेशन याद करेंगे। जो हमने क्या समझ लिया कि जितने भी नेम्स हैं उसको हमने शॉर्ट में कर लिया था, पी पी क्यू का साथ, पी पी क्यू का साथ। इसमें कितने लेटर्स हैं या कितनी थिंग्स हैं? 7 तक थिंग्स हैं। टोटल 7 थिंग्स हैं। नेम, नाउन क्या है? नाउन इज इक्वल टू नेम। तो एन से नाउन होता है, एन से ही नेम होता है। नेम इज इक्वल टू नाउन, नाउन इज इक्वल टू नेम। तो दोनों सेम है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इसकी हेल्प से, पीपीक्यू का साथ की हेल्प से, ठीक है। तो नाउन ए, नाउन इज ए नेम। ये तो आपको पता है, ए नाउन इज अ नेम ऑफ, किसका? ऑफ ए, पहला पी, पहला पी क्या था? पर्सन। तो आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैंने जितने भी पर्सन आपको बताए थे वैसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं इसमें आगे। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। दूसरा पी है प्लेस। तीसरा है क्यू, क्यू से क्या था? क्वालिटी। क्वालिटीज जो भी आपको बताई थी वो ध्यान में रखना है, क्वालिटी। फिर है एक्शन, फिर है एस, एस से है स्टेट, अगेन ए जो कि है एनिमल। एनिमल को तो लिखने में, एग्जाम्पल लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट में है और ए थिंग, या किसी वस्तु का नाम, चीज़ का नाम, ठीक है। तो आपने देखा
कि हमने नाउन की डेफिनेशन बना दी। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, एनिमल और थिंग। किससे बनाई? PPQ का साथ से। डेफिनेशन बनाना और याद करना तो सीख लिया। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के टाइप्स, नाउन के प्रकार। तो पहला नाउन क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन। आपके स्कूल में क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड ऐसे करके क्लासेस होती होंगी। तो ये अलग अलग क्लास आपकी क्यों बनाई गई है? क्योंकि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है, जब आप पैदा हुए, वो डेट्स आसपास होंगी, उनका साल एक होगा। इसी तरीके से आप कितना पढ़ सकते हैं, सारे बच्चों का थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, मगर मैक्सिमम बच्चे जितना पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से आपकी क्लास फर्स्ट होगी। आप अगर एक दिन में 1 पेज लिख पाते हैं तो आपसे सीनियर हो सकता है 2 पेज लिख देते हों, और बड़े बच्चे 4-5 लिख लेते हों। खेलने कूदने में हो सकता है आपके एक टाइप के गेम्स खेलते हों, थोड़ा खेल के आप थक जाते हो, 5th वाले बच्चे हो सकता है ज़्यादा खेल लेते हों। तो इन सब डिफरेंसेस के चलते आप सबकी एक अलग अलग क्लास बना दी गई है। और एक क्लास के बच्चों की क्या है क्वालिटी? सेम काइंड। आप लोगों की क्वालिटी क्या है? सेम काइंड, एक टाइप की है। ठीक है, क्लास सेकंड के बच्चों की अपनी होगी, थर्ड की, फोर्थ की। इसलिए आप सबकी क्लासेस बना दी गई है आपकी सेम क्वालिटीज को देखते हुए। अगर अब मैं इन 6 फोटो में आपको बोलूं मैन, आप इसको भी देखेंगे, इनको भी देखेंगे, इनको भी देखेंगे, इनको भी, सब में एक क्वालिटी दिखाई देगी कि मैन की क्वालिटी, कि ये आदमी लोग हैं। इसमें से आपको कोई अलग टाइप का नहीं दिखाई देगा। मैन मैं बोलूंगी तो आपके दिमाग में ये सब के सब आ जाएंगे, कोई एक स्पेशल नहीं आएगा, क्योंकि इन सब की क्या है? कुछ सेम क्वालिटी है, जिसकी वजह से उनको मैन के ग्रुप में रख दिया गया है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन। इसी तरीके से अगर वुमेन होती तो आपके माइंड में वुमेन की क्वालिटीज आ जाएंगी, गर्ल की क्वालिटी आ जाएंगी, बॉयज की क्वालिटी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन फॉर पर्सन, पर्सन के लिए हैं, क्योंकि ये सब लोग हैं, तो पर्सन के लिए कॉमन नाउन ये हैं। और ये क्लासेस हैं अलग अलग, जिसमें पर्सन को डिवाइड कर दिया। डॉक्टर बोलेंगे तो उसमें लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर सब आ जाएंगे, पर वो होंगे क्या? डॉक्टर, इंजीनियर नहीं होंगे। इस तरीके से ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं डॉग बोलूँगी तो आपके माइंड में एक डॉग की इमेज आ जाएगी। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी इनमें से हो सकता है। कैट नहीं आएगी, एक डॉग की ही इमेज आएगी, क्योंकि डॉग्स जो हैं उनकी क्वालिटी सेम होने की वजह से उनको एक क्लास में रख दिया गया है, और उस क्लास का क्या नाम दे दिया गया है? डॉग। और ये जो डॉग है वो क्या है? एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन फॉर एनिमल्स। अगर हम काऊ बोलेंगे तो आपके माइंड में काऊ की इमेज आ जाएगी। तो ये कौन सी, ये एक क्लास है, ये कॉमन नाउन है, किसके लिए? एक एनिमल के लिए, एक काइंड के एनिमल के लिए, एक प्रकार के एनिमल के लिए। इसी तरीके से कैट हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, अलग अलग एनिमल्स के नाम हो जाएंगे, मगर वो क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन, क्योंकि वो एक तरीके के एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूंगी पेंसिल तो आपके माइंड में क्या आ जाएगी? एक ऐसी चीज जिससे आप लिखते हैं। अगर मैं बोलूंगी इरेजर, यानी एक ऐसी चीज जिससे आप मिटाते हैं, जो लिखा हुआ है उसको मिटाते हैं। तो ये भी क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन फॉर थिंग्स, चीजों के लिए जो कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे प्लेसेस के लिए जो नेम यूज किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सब जगह अलग अलग प्लेसेस हैं बैकग्राउंड में। तो ये वाला जो है, ये है एक सी और ये है रेत का पार्ट। इस प्लेस को क्या कहते हैं? बीच। तो ये नेम ऑफ द प्लेस इज बीच। ये वाला है गार्डन। कोई स्पेशल नेम हम नहीं दे रहे हैं अभी, सिर्फ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं। तो इस प्लेस का नाम क्या है? गार्डन। ये जंगल, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं और एनिमल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो जंगल कहलाता है। ये किसी का ड्राइंग रूम है, होम है। ये घर में ही किचन का पार्ट है, तो इस प्लेस का नाम क्या है? किचन है। ये आप देख सकते हैं, ये या तो रिवर हो सकती है, सी हो सकता है, ओशन, कुछ भी हो सकता है। पानी पानी हमें दिख रहा है तो हम मान लेते हैं कि ये कोई सी है। तो आपने देखा, मैंने अगर बीच बोला, कोई स्पेशल बीच का नाम नहीं बोला, एक बीच बोला, आपके माइंड में इमेज आ गई, सी होगा और वहां रेत होगी। तो ये क्या है? कॉमन नाउन फॉर प्लेसेस।
आपने देखा कि पर्सन के लिए भी नेम यूज किए हैं कॉमन नेम, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, इसी तरीके से प्लेसेस के लिए भी कॉमन नाउन यूज किए हैं, कॉमन नेम यूज किए गए हैं। एक सी क्वालिटीज होने की वजह से इनको अलग अलग कॉमन नाउन के क्लास में रख दिया है, क्योंकि इनकी सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं, सेम वालों को एक क्लास में रख दिया है। तो बीच प्लेस, जंगल, गार्डन, होम, सी, ऐसे करके बहुत सारे प्लेसेस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप का नाउन जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो आपने देखा उसमें भी डॉग और मैन की जोड़ी थी, यहाँ पर भी डॉग और मैन की जोड़ी है। ये एक सिक्योरिटी पर्सनल है और ये उनका डॉग है। तो ये कहाँ पे है, ये बैकग्राउंड आप देखिए, ये बैकग्राउंड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। तो एयरपोर्ट हम बोलेंगे तो आपको दुनिया भर के एयरपोर्ट याद आ जाएंगे, मगर जब हम बोलेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट आएगा, जो कि IGI एयरपोर्ट दिल्ली में है, वो सिर्फ एक ही है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, जो कि एक ही होता है। तो ये प्रॉपर नाउन है और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अगर हम दिल्ली बोलेंगे तो सिटीज बोलेंगे तो बहुत सारी सिटीज आपके माइंड में आएंगे, दिल्ली बोलेंगे तो आपको सिर्फ दिल्ली ही आपके माइंड में आएगा। ये भी प्रॉपर नाउन है, तो ये भी कैपिटल से हमने शुरू किया। इसी तरीके से मेट्रो स्टेशन, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं, दिल्ली में है, कोलकाता में है, बहुत जगह हैं। इमेज ये है जहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल और डॉग की जोड़ी है। और ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है, राजीव मेट्रो स्टेशन। तो राजीव गांधी जी के नाम पर ये पड़ा है, इस स्टेशन का नाम, ये एक ही है, अलग अलग राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन नहीं होंगे, एक ही है। तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, नेम है फॉर प्लेस, वो भी कौन सा प्लेस, मेट्रो स्टेशन का प्लेस है। इसी तरीके से दिल्ली आपने देख लिया। रेड फोर्ट, दुनिया में एक ही रेड फोर्ट है, तो ये भी कैपिटल से इसका नाम लिखा जाएगा। ये आपको याद होगा कि हमने ये मैन कॉमन नाउन के लिए यूज किया था, ये डॉग के लिए यूज किया था। मान लीजिए अब मैं इन सबके नाम आपको बता देती हूँ। तो ये है सैम और इनका डॉग का नाम है सैमी। ये है जॉन और ये इनके डॉग का नाम है जॉनी। ये है डेविड और इनके डॉग का नाम है डेव। तो आपने देखा, अब मैं अगर आपसे बोलूंगी जॉन तो आपके माइंड में सिर्फ ये पर्सन आएंगे, क्योंकि इनका स्पेशल नेम क्या है, जॉन। मैं बोलूंगी जॉनी तो आपके माइंड में इनका डॉग आएगा जॉनी। तो हमने जो इनके स्पेशल नेम्स रख दिए इन पर्सन्स के, इन एनिमल्स के, वही क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन किसी एक ही पर्सन के लिए होंगे, एक ही एनिमल के लिए होंगे, और इनका फर्स्ट लेटर जो हम लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। तो आपने देखा था वहां पे प्लेसेस के नेम भी थे, दिल्ली डी कैपिटल था। तो प्रॉपर नेम में हमें क्या ध्यान रखना होता है, पहला लेटर कैपिटल लिखना होता है। तो जो भी स्पेशल नेम होता है किसी पर्सन का, पर्सन हो गया या कोई एनिमल हो गया या कोई प्लेस हो गया या कोई थिंग हो गई। अब आप कहेंगे थिंग कैसे, जैसे अप्सरा की पेंसिल या फिर डॉम्स की पेंसिल, तो वो भी स्पेशल नेम हो गए पेंसिल और इरेजर के, तो वो भी प्रॉपर नाउन हो सकते हैं चीजों के। कार्टून है, कार्टून भी नॉन लिविंग है, पर सिंड्रेला बोलूंगी तो आपके माइंड में सिंड्रेला तुरंत आ जाएगा, सिंड्रेला की इमेज आ जाएगी, तो वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। स्पेशल नेम्स आर प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नाउन्स। बच्चों हमने कॉमन नाउन पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, अब यह तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो बच्चों चीज़ें हमें दिख नहीं सकती। हम डॉग बोलेंगे हमें दिख सकता है, ये मैन दिख सकता है, मगर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़, फीलिंग्स या आइडियाज़ की हम बात करेंगे वो हमें दिखेंगे नहीं, बस हम महसूस कर सकते हैं उनको। तो पहली फोटो में हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, वो क्या है, हैप्पीनेस। आप इन दोनों के चेहरों पे देख के बता सकते हैं ना कि बोथ ऑफ देम आर हैप्पी, तो उनकी फीलिंग कौन सी है, हैप्पीनेस की। इस फोटो में आप डॉग को देखिए, ये कैसा डॉग है, बहुत ही वॉचफुल है, अलर्ट है कि आसपास क्या हो रहा है, इसलिए अलर्ट है। क्यों, गार्डन में है, जंगल में है, जंगल टाइप के गार्डन में है, तो ये अलर्ट है कि कोई सांप आप ना आए, तो ये अलर्ट है। तो यहाँ पे कौन सी फीलिंग, कौन सी क्वालिटी शो कर रहा है ये डॉग, अलर्टनेस की। आप बस इसके चेहरे से, एक्शन से समझ सकते हैं, पर वो कहीं दिखेगी नहीं ऐसे कि कहीं पे रखी हुई हो अलर्टनेस, ठीक है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है।
तीसरी फोटो में आप देख रहे हैं कि ये इनको पैटिंग कर रहे हैं, तो यानी प्यार से सहला रहे हैं, तो यानी लव की फीलिंग हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। चौथी फोटो में आप देखेंगे कि ये रिलैक्सेशन स्टेट में है, आराम से एक दूसरे के साथ टाइम इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या है, टुगेदरनेस की फीलिंग है, क्वालिटी है इन दोनों में, टुगेदरनेस यानी साथ साथ टाइम इंजॉय कर रहे हैं अपना। ये इसमें क्या है, इसमें ये केयर कर रहे हैं अपने डॉग की, उसको खाना दे रहे हैं, तो केयर की क्वालिटी है यहाँ पे। अब इस फोटो में हम सोच सकते हैं कि ये शायद करेजियस मैन है जो पानी में एक कुत्ते को डूबने से बचा रहा है। तो कौन सी क्वालिटी शो करते हैं ये करेजियस मैन? साहस की, जिसे क्या बोलते हैं, करेज। तो साहस की क्वालिटी शो करते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो कि सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप ये भी देख सकते हैं कि नेम ऑफ फीलिंग्स, नेम फॉर फीलिंग्स। तो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स तो आपको दिखेंगे, मगर उनके बीच में जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है वो एक्शन से दिखता है, मगर एज सच नहीं दिखता कि फ्रेंडशिप का कोई शेप है, कोई कलर है, येलो रंग की होती है फ्रेंडशिप या वाइट कलर की, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंडशिप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही पैट्रियोटिज्म का भी कोई रंग नहीं होता, शेप नहीं होता, वो आप देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, एक्शन में फील कर सकते हैं। तो ये स्टेट है दूसरा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चाइल्डहुड है, मदरहुड है, बेबीहुड है, ये एक टाइम होता है जिसको जिस टाइम पीरियड को हम ऐसे हुड लगा के दिखाते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है एक्शंस, जो एक्शन हो जाते हैं, थेफ्ट है, रॉबरी है, ये सब एक्शंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जिन्हें हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स फॉर फीलिंग्स, स्टेट, एक्शंस के लिए जो नाउन यूज़ होते हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बच्चों, चौथा नाउन है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या होता है, जिस मटीरियल से, जिस पदार्थ से कोई चीज़ बनी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पर्सन की, मैन की शर्ट देखते हैं, वो कैसी है, किससे बनी है, कॉटन से। तो कौन सा मटेरियल हो गया, कॉटन। अब इस बेंच को देखते हैं, ये बेंच किससे बनी है, दो चीज़ों से, एक तो आयरन से बनी है, दूसरा वुड से। तो कौन सा मटेरियल हो गया, वुड और आयरन। अब ये जो डॉग है उसका जो ये पट्टा है, ये किसका बना है, लेदर का। तो ये लेदर मटेरियल नाउन हो गया। ये क्या है, इनके गम बूट्स हैं, ये किससे बने, रबर से। तो ये रबर मटेरियल नाउन हो गया। अब ये सोफ़ा हम देखें तो सोफ़े का जो कवर है वो किससे बना हुआ है, लेदर से, यानी चमड़े से। तो लेदर मटेरियल नाउन हो गया। ये देखिए, ये किससे बना है, ग्लास से, ग्लास, कांच से, ठीक है। ये प्लास्टिक से या सिरेमिक है, या हो सकता है सिरेमिक हो, जो भी है, प्लास्टिक आप देख सकते हैं मटेरियल। तो आपने देखा बच्चों कि मटेरियल नाउन क्या होता है, जिससे कोई चीज़ बनी होती है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, यानी कुछ लोगों का, कुछ चीज़ों का, कुछ एनिमल्स का, किसी का भी ग्रुप क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो अगर लोग इकट्ठे हैं और उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है तो वो क्या कहलाता है, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप क्राउड कहलाता है ऐसे। और ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, इसमें कोई लीडर नहीं है, तो ये क्राउड कहला रहा है। फिर क्या है, क्रू ऑफ सेलर्स। तो जो शिप में, बोट में काम करते हैं उनको सेलर्स कहते हैं। अलग अलग उनके वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, रोल्स होते हैं, तो उसे क्रू कहते हैं, क्रू ऑफ सेलर्स। तो आप देख रहे होंगे ये सिंगुलर है, यहाँ कोई एस नहीं लगा, मगर इसमें एस लगा है। तो ये तो एक रहेगा, मगर ये काफ़ी लोगों का ग्रुप होगा, तो ये प्लूरल रहेगा, ये सिंगुलर रहेगा, ठीक है। फिर है सोल्जर्स की आर्मी, तो आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। बेंच ऑफ जजेस, जजेस होते हैं जो कोर्ट में कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो जजेस कहलाते हैं। उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, बेंच, बेंच ऑफ जजेस, सिंगुलर, प्लूरल। अब ऑफिस में काम करने वाले टीचर्स हैं या कोई और ऑफिसर्स हैं, उनका ग्रुप क्या कहलाता है, स्टाफ, स्टाफ ऑफ ऑफिसर्स या स्टाफ ऑफ टीचर्स, सिंगुलर, प्लूरल।
डांसर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप, ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो ये कुछ ही एग्जांपल मैं आपको अभी बता रही हूँ, और आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें काफ़ी आपको बताऊंगी मैं एग्जांपल्स। अभी इतने ही लोगों के कलेक्टिव नाउन के लिए एग्जांपल्स हैं आपके लिए। अब यहाँ पे आप कलेक्टिव नाउन एनिमल्स के लिए देख सकते हैं। तो एलिफेंट है, एलिफेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, सिंगुलर प्लूरल। लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड ऑफ लायंस। जिराफ के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टावर ऑफ जिराफ्स। तो ज़्यादातर जो ये घास खाने वाले हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके ग्रुप को हर्ड बोलते हैं ज़्यादातर को, कुछ कुछ में अंतर रहेगा तो हम आगे देखेंगे। ये पिजन है, बर्ड है, बर्ड पिजन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ पिजन्स हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लावर है, फ्लावर के ग्रुप को बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। अगेन आप देख सकते हैं ये प्लूरल है, यहाँ ये सिंगुलर रखा है। कीज़ के गुच्छे को क्या बोलते हैं? चाबियों के गुच्छे को बंच ऑफ कीज़। ऐसे ही पेपर का जो गट्ठर लगाते हैं उसे स्टैक ऑफ पेपर्स। ये देखिए सिंगुलर, ये प्लूरल। अगर बहुत सारे गट्ठर हैं तो हम इसके स्टैक्स भी कर सकते हैं, मगर एक गट्ठर की बात हो रही है तो वो स्टैक ऑफ पेपर्स कहलाएगा। अगर खूब सारे गुच्छे हैं यहाँ पे पड़े हुए तो आप बोल सकते हैं बंचेस ऑफ कीज़, पर अगर एक ही है तो वो बंच ऑफ कीज़ कहलाएगा। जो काइंड्स ऑफ नाउन्स याद करने के लिए, नाउन के प्रकार याद करने के लिए ये मैंने एक छोटा सा बना रखा है जिसे नाम दिया है सी मैप सी। यहाँ सी देखना मान लीजिए, इसे भी देखना मान लीजिए। मैप माने नक्शा, देखो मैप देखो, देखो नक्शा देखो, सी मैप सी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? जिन चीज़ों की या लोगों की सेम करेक्टरिस्टिक्स होती है उनको एक नाम दे दिया गया है, कॉमन नाम नेम दे दिया गया है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन, डॉग, गर्ल, विमेन, डॉक्टर, लॉयर। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन। किसी का स्पेशल नाम हमें नहीं पता चल रहा तो ये कॉमन नाउन कहलाता है, जो सबके लिए एक सा रख दिया गया है। दूसरा है एम से मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? जिनसे चीज़ें बनी होती हैं। जैसे आपने देखा था ग्लास था, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, वुड, सीमेंट, ये सब चीज़ों से चीज़ें बनी होती है तो इसे मटीरियल नाउन कहते हैं। तो यानी नेम ऑफ मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, तो उनको मटीरियल नाउन कहते हैं। फिर है ए से क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको याद होगा, वो क्वालिटीज़, वो फीलिंग्स जो हम देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होंगे? लव, केयर, जॉय, हैप्पीनेस। तो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। फिर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का जो एक स्पेशल नेम है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, रीता, सीता। कोई अगर क्लास में बच्चे हैं तो मान लीजिए किसी का नाम है आरुष, आदित्य। तो ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। फिर है अगेन सी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी किसी पर्सन्स या फिर कोई प्रोफेशन के लोग हैं या कुछ चीज़ें हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप का नाम, नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप्ड थिंग्स, पीपल, पर्सन्स, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स याद करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? सी मैप सी, और 5 टाइप के नाउन्स हैं। फर्स्ट की इंग्लिश ओलंपियाड की वर्कबुक से नाउन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, नाउन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं। तो बच्चों हमने अभी पूरा पढ़ा है, उसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म तैयार की थी, सी मैप सी। ठीक है, अब देखिए और क्या था? पीपी क्यू का साथ, ये 2 चीज़ें हमने वीडियो में सीखी थी। अब हम इनकी हेल्प लेंगे और इनको क्वेश्चंस को करेंगे। चूज नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हमें नाउन चूज करना है, नाउन सेलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन, फास्ट केम वन हरी। हरी किसी का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये नाउन हो जाएगा। ड्राइड हायर ब्राउन वुड। आपको याद होगा काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने आपको बताया था मटेरियल का नेम एम, मटेरियल का नेम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो वुड लकड़ी एक नाउन है। राइटफुल सन सून रेनी।
तो इसमें देखो, आपको हो सकता है इन सब के मीनिंग ना पता हो, पर जो आपको पता है और वो हिट कर रहा है उसको आप टिक कर सकते हैं। जैसे सन आपको पता है, सन एक चीज़ है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी है जो भगवान ने बना के हमको दे रखी है। तो सन भी क्या है, एक चीज़ का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। लोनली, पेट, लास्टली, लेस। पेट क्या है, एक कॉमन नाउन है। कई पेट किसी के भी हो सकते हैं, आपका कोई पेट होगा उसका कोई स्पेशल नेम होगा, तो पेट क्या है, कॉमन नाउन है, ये एक नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक। एंग्री, एंग्री पर्सन। होम, नियर, बैडली। तो होम क्या है, घर का नाम है, जहां हम रहते हैं उस जगह को होम कहते हैं, तो ये प्लेस का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। डीपली, स्वीटली, अवे, चॉकलेट। चॉकलेट किसी चीज़ का नाम है, जरूरी नहीं आपको अवे पता हो, स्वीटली पता हो, डीपली, मगर आपको चॉकलेट पता है और वो किसी चीज़ का नाम है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। बर्गर, ब्लैकिश, संकन, हेल्पफुल। तो यहाँ पे बर्गर भी आपको पता है जंक फूड होता है, एक चीज़ का नाम है, खाने के आइटम का नाम है, थिंग का नाम है, तो बर्गर भी नाउन हो जाएगा। केक, डल, टॉल, फ्रॉम। केक आपको पता है एक चीज़ का नाम है, तो केक भी नाउन है, नाउन ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ थिंग। ग्रेटली, गार्डन, क्यूट, अगली। गार्डन आपको पता है एक प्लेस का नाम है, तो ये गार्डन भी नाउन है। जूसी, फार, एनी, टीचर। तो टीचर क्या है, एक पर्सन का नाम है, कॉमन नाउन है। अगर आपकी टीचर का नाम है मिसेस रीता, तो वो उनका स्पेशल नेम हो जाएगा, मगर प्रॉपर नेम हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा वो। और ये क्या है, टीचर, कोई भी हो सकता है, तो टीचर कॉमन नाउन है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, मार्क द नाउन। अब हमें नाउन इसमें भी, इन क्वेश्चंस में भी मार्क करने हैं। आई हैव 2 ड्रेसेस। ड्रेसेस कोई चीज़ है ना, तो उसका नाम, नेम ऑफ अ थिंग इज नाउन, तो ड्रेस एक चीज़ है, ये ड्रेसेस। सिंसियरिटी इज ऑलवेज प्रेज्ड। सिंसियरिटी, समझदारी की हमेशा तारीफ की जाती है, तो सिंसियरिटी यहाँ पे क्या है, एक क्वालिटी का नाम है, क्वालिटी, सिंसियरिटी। जो बच्चे सिंसियर होते हैं, सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, वो उनमें कौन सा गुण होता है, सिंसियरिटी का, सिंसियरिटी टुवर्ड्स ए स्टडीज। तो सिंसियरिटी क्या है, क्वालिटी का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। दिस ग्लास मस्ट बी वॉश्ड। इस ग्लास को धोना चाहिए, तो ये ग्लास है, ये एक चीज़ का नाम है, तो ये भी नाउन है। दैट पेंटिंग इज वेरी कलरफुल। पेंटिंग किसी चीज़ का नाम है, पेंटिंग ना, सीनरी, कोई भी ड्राइंग बनाई है आपने, पेंटिंग बनाई है, तो ये भी एक चीज़ का नाम है। ऑल द रूम्स हैव बीन पेंटेड। पेंटेड कर दिए गए हैं ऑल, सभी। रूम्स, ये क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस, रूम्स, तो रूम्स क्या है, नाउन है। डू यू हैव सम मनी। मनी क्या है, आपके पास पैसा है, तो वो एक चीज़ का नाम है, ये मनी थिंग का नेम है। देयर इज नो मिल्क इन दी जग। जग है, उसमें कौन सी चीज़ है, मिल्क, तो मिल्क भी एक नाउन है, चीज़ का नाम है, जग भी एक चीज़ का नाम है, थिंग का नाम है, तो ए एंड बी दोनों ही आंसर है। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है और आपको चीज़ें आ जाएंगी, कोई इसमें कठिन चीज़ नहीं है, पढ़ना है समझदारी से। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो। आपके कल के प्लान्स क्या हैं। तो प्लान्स क्या है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में, आने वाले टाइम में करना क्या है, तो ये प्लान्स हैं। प्लान्स एक कॉन्सेप्ट का नाम है, तो ये भी नाउन हुआ। यू हैव नॉट पैक्ड योर बैग। आपने अपना बैग पैक नहीं किया है। यू प्रोनाउन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यू तो प्रोनाउन है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, पैक्ड एक एक्शन वर्ब है जिससे हमें पता चलता है पैक करना। बैग क्या है, एक चीज़ का नाम है, तो बैग नाउन हो गया, नेम ऑफ अ थिंग। यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स अगेन। तो आप पूरे सेंटेंस में देख सकते हैं कि आपने अपना पेंसिल बॉक्स फिर से खो दिया है। तो यहाँ पे क्या खो दिया है, कौन सी चीज़ खो दी है, नेम ऑफ अ थिंग, वो उस चीज़ का नाम क्या है, पेंसिल बॉक्स, तो पेंसिल बॉक्स नाउन है। ये मैंने अभी आपको पोर्शन नहीं पढ़ाया है, तो ये मैं अभी नहीं कराऊंगी आपको। आते हैं इस पे। चूज नाउन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जूली रिएक्ट हर क्विकली। क्विकली इस तरीके से काम करें, तो ये एडवर्ब है। हर प्रोनाउन है। रिएक्ट एक एक्शन का नाम है, तो एक्शन है। तो जूली क्या है, एक पर्सन का नाम है और कैपिटल से लिखा है, ये प्रॉपर नाउन है। जूली किसी लड़की का नाम है, तो नेम ऑफ अ पर्सन इज जूली, जो कि नाउन है। रिकवर करना एक एक्शन का नाम है। रनी नोज
हाउ कैसे, रिकॉर्डर जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी चीज़ जिसमें आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्डर क्या है, एक चीज़ का नाम है, नाउन। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड मार्क दी नाउन्स, आपको सेंटेंसेस रीड करने हैं, नाउन को मार्क करना है। ही डोनेटेड, उसने दिए, तो एक्शन हो गया। हिज ओल्ड टॉयज, कैसे टॉयज, ओल्ड टॉयज, टॉयज क्या है, चीज़ का नाम, तो नाउन हो गया। द क्राउड वॉज वेरी बिग, क्या, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्टिव नाउन, लोगों का जो भीड़ होती है उसे क्राउड कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन है ये। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन, आपने लेसन में पढ़ा था अभी, कलेक्टिव नाउन है, तो क्राउड क्या हो गया, नाउन हो गया। पियार्ट वर्कबुक करते हैं नाउन चैप्टर से, तो ये आपको पेज नंबर 13 में मिल जाएगा, नाउन चैप्टर। कॉमन नाउन्स आपको याद है, सी मैप सी, तो कॉमन नाउन्स ग्रुप का नाम होता है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया वैसा करें। विच ऑफ द नाउन्स इन बोल्ड, बोल्ड यानी जिनको डार्क लिखा जाता है वो बोल्ड कहलाते हैं। विच ऑफ द नाउन्स इन बोल्ड नेम्स एन एनिमल, या तो वो एनिमल है बोल्ड, या फिर प्लेस है, या थिंग है। इसमें हमें क्या देखना है, एनिमल देख सकते हैं हम, या किसी प्लेस का नाम देख सकते हैं, या थिंग का, और बाकी चीजें हमें नहीं देखनी है, पर्सन वगैरह नहीं देखने हैं। रनर्स, द बोल्ड ही हम देखेंगे, द रनर्स लाइंड अप, तो रनर्स पंक्ति में खड़े हो गए, रनर्स जो दौड़ते हैं, तो पर्सन है, इसे हम छोड़ देंगे। पीपल पर्सन है, अगेन उनको छोड़ देंगे। सिस्टर पर्सन है, छोड़ देंगे। तो कौन सा बचा, मेडल, मेडल आपको पता है ये थिंग का नाम है। तो सब कुछ आना जरूरी नहीं है, थोड़ा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। विच वर्ड इन बोल्ड इज ए नाउन, कौन सा इसमें नाउन है। न्यूबॉर्न बेबी कैंगारूज, जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं, नवजात कंगारू होते हैं, आर स्मॉलर देन योर थंब, आपके अंगूठे से भी छोटे होते हैं। तो नाउन क्या है, यहाँ पे बोल्ड में ही देखना है, आर स्मॉलर, ये तो छोटे होते हैं, ये एडजेक्टिव है। योर थंब, आपका अंगूठा एक चीज का नाम है, तो ये थंब क्या है, एक नाउन है। कोई भी नेम नाउन कहलाएगा, तो थंब भी एक चीज का नाम है, ये एक नाउन है। विच नाउन इज इन द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, कौन सा नाउन है देखते हैं। माई फेवरेट आंट्स, ये फेवरेट क्या है, एडजेक्टिव है। आंट एक आपका रिश्ता है, मौसी या चाची कुछ भी हो सकती है, आंट। वियर्स हैट्स, चीज का नाम है। फ्लावर्स विथ जो हैट है उनकी फूल लगे होते हैं, फेदर्स यानी पंख लगे होते हैं। तो जो आपकी सबसे पसंदीदा आंट है वो हैट पहनती है जिसमें फूल और फेदर्स लगे होते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है सेंटेंस का। सब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर कोई बात कही होती है सेंटेंस में, जो मेन होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, उसके बारे में बात चल रही होती है। तो यहाँ पे कौन है, आंट, आंट के बारे में सारी बातें हैं, तो आंट इसका मेन सब्जेक्ट है, नाउन है। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आपको पता ही है कि एक सी चीजें होती हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है और वो कॉमन नाउन कहलाता है। वी, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है अभी। वी अराइव्ड अर्ली एट द स्टेशन, स्टेशन कोई भी स्टेशन है तो कॉमन नाउन है, प्लेस का नाम है ये। दैट टेम्पल वॉज बिल्ट बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब ये जो मंदिर है मैं जब पैदा हुआ था उससे पहले बिल्ड किया गया, बनाया गया। तो बिल्ड तो एक्शन है, ये टेम्पल, टेम्पल क्या है, मंदिर, एक प्लेस का नाम है, कलेक्ट कॉमन नाउन है। Let me have a look at your puppy, मुझे देखने दो अपने पपी को एक बार। तो पपी क्या है, एक एनिमल का नेम है, ठीक है। आर का कॉमन नाउन टू फिल इन द ब्लैंक, एज हॉट एज दी, ऐसा बोला जाता है कि इतना गर्म, इतना काला, इतना नीला, इतना गर्म। अब आप देखो, वाटर गर्म है, फायर गर्म है, कोल गर्म है या आइस। कोल माने कोयला, फायर, फायर सबसे ज्यादा गर्म है, तो एज हॉट एज दी फायर। फायर एक फिनोमिनन का नाम है कि एक क्रिया होती है, तो उसका नाम है फायर। एज ब्लू एज दी, किसके जैसा नीला, स्काई के जैसा, अर्थ तो नीली है नहीं ऐसे। कलर स्टोन कोई मतलब नहीं है, तो स्काई। एज ब्लैक एज दी, इतना काला, कोयला आपको पता है काला होता है, डायमंड चमकने वाला होता है, लाइट लाइट होती है, नाइफ चाकू होता है, तो काला कोयला। डू एज डायरेक्टेड, मार्क द कैटेगरी ऑफ द गिवन नाउन। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली क्या है आपको पता है, नेम ऑफ अ प्लेस है, वो भी एक प्लेस का स्पेशल नेम है, तो क्या है वो, प्लेस है और प्रॉपर नाउन फॉर प्लेस है। दलाई लामा एक पर्सन है, तो ये एक पर्सन का नेम है। फॉलोइंग नाउन्स जो हैं वो बोल्ड में हैं, उनको वो किसका नाम है, पर्सन का नाम है। तो हमें इस बोल्ड में देखना है किस कौन पर्सन का नेम है। सन एक चीज का नाम है, सैंड एक चीज का नाम है, रिया
रिया किसी लड़की का नाम हो सकता है। रिया जम्प्स इनटू वाटर, पानी में कूदती है तो रिया। वाटर चीज का नाम है अगेन, ठीक है। इन विच सेंटेंस दी प्रॉपर नाउन इज रिटन करेक्टली, आपको पता है प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। और प्रॉपर नाउन कौन हो सकते हैं? स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग और एनिमल कैन बी प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अब देखते हैं। माई पेन पॉल, पॉल माने ऐसा दोस्त, चिट्ठियों से हम लोगों की दोस्ती है तो उसे पेन पॉल कहते हैं। मेरा जो पेन पॉल है वो लिव्स इन उटा में रहता है, तो उटा क्या है? एक जगह का नाम है, बिल्कुल सही लिखा है। हिज नेम इज पेड्रो, नाम उसका पेड्रो है मगर स्मॉल में है, ये गलत हो गया। पेड्रो अगेन पहला सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, वही गलत है, ये भी गलत है, तो ये गलत है, ये सही है। तो आप क्या कर सकते थे? जो गलत लग रहा था उसको गलत करते, एक बचता उसको टिक कर लेते। चूज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। माई अंकल लिव्स इन हरिद्वार, ये नेम ऑफ अ प्लेस है और ये प्रॉपर नाउन है एक सिटी के लिए, हरिद्वार। तो जयती एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नेम है। जयती इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जयती हो गया। हिज फेवरेट कार्टून इज छोटा भीम, ये भी मैंने आपको बताया था कि कार्टून के नेम्स भी प्रॉपर नेम होते हैं, तो छोटा भीम। कार्टून क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नेम है। फेवरेट एडजेक्टिव हिज प्रोनाउन, तो छोटा भीम। कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग प्रॉपर नाउन, हमें प्रॉपर नाउन से ये फिल करना है सेंटेंस। वी सेलिब्रेट इन दिसंबर में क्या सेलिब्रेट करते हैं? त्योहार का नाम, फेस्टिवल का नेम। प्रॉपर नेम क्या है? क्रिसमस। फेस्टिवल क्या है? कॉमन नेम, और उसमें भी कोई त्योहार का स्पेशल नेम है वो प्रॉपर नेम हो जाएगा, क्रिसमस। 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर को, तो क्रिसमस। हरीज फेवरेट फेस्टिवल, हरी का फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? संडे नहीं, ये तो एक दिन का नाम है। टेम्पल नहीं, मार्च महीने का नाम है, तो ये क्या है? दिवाली। इज अ होली, पवित्र नदी है, कौन सी है? इंग्लिश, ये सब हटा लो, कौन सा बचा? गंगा। माई इंग्लिश टीचर्स नेम इज, डेली नहीं हो सकता, रीता, आंसर रीता है। डू एज डायरेक्टेड, अब हमने कॉमन नाउन देख लिया, प्रॉपर देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं? कलेक्टिव नाउन। अब हमें क्या करना है? कलेक्टिव नाउन। डू एज डायरेक्टेड, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें करेक्ट कलेक्टिव नाउन को सेलेक्ट करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। स्विमिंग इन द शैलो वाटर वॉज ए, अब कलेक्टिव नाउन है तो हेरिंग्स एक फिश है, उसका जो कलेक्टिव नाउन है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? शोल कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा, शोल कहते हैं, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है और आप समझ जाएंगे। तो ये जो हेरिंग फिश है इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? शोल कहते हैं, ठीक है। तो उथले वाटर में, जो वाटर डीप नहीं था उसमें कौन तैर रही थी? शोल ऑफ हेरिंग्स, वो फिश का ग्रुप जिसे शोल कहते हैं, हेरिंग फिश का, वो तैर रही थी। लुकिंग आउट टू अ सी को देखते हुए बाहर, सी को देखते हुए, वी नोटिस्ड अ, अब डॉल्फिन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ प्राइड है, ब्रूड है, पैक है, ये भी अलग अलग एनिमल्स के नेम, कलेक्टिव नाउन्स हैं। प्राइड किसका है? लायन का। ब्रूड हेंस का। पैक वुल्स का या डॉग्स का। इसी तरीके से यहाँ स्वाम है, ये बीज का होता है, या लोकस्ट जो टिड्डी होती है उनका ग्रुप होता है। कॉलोनी एंड्स की कहलाती है। गैगल गीज का कहलाता है, तो गैगल आप गीज से याद कर लीजिएगा, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। जंगल वी कुड सी, जंगल में हम क्या देख सकते थे? क्या देख सकते हैं? बैंड ऑफ मंकीज, तो मंकीज के ग्रुप को बैंड बोलते हैं। लिटर पपीज, किटन के ग्रुप को बोलते हैं। छोटे पिल्ले और जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को लिटर बोलते हैं। ब्रूड आपको बताया था हैन के। वी वर इन ऑ एज वी वॉच दी, अब वेल्स भी एक फिश है, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल। ये याद करना कितना आसान है, आपका भी स्कूल होता है, इनका भी ग्रुप स्कूल कहलाता है। तो हम बहुत आश्चर्य में थे जब हमने देखा स्कूल ऑफ वेल्स स्विमिंग, वेल्स की ग्रुप को तैरते हुए हमने देखा, तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। तो स्कूल क्या है? किसका कलेक्टिव नाउन है? वेल का। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। अ पैक ऑफ आपको मैंने एनिमल में बताया था, वुल्स और डॉग्स। यहाँ पैक किसके लिए बोलते हैं? कार्ड्स के लिए। का जो पैक होता है वो भी क्या कहलाता है? पैक। अ रो ऑफ, रो यानी पंक्ति, किन की पंक्ति? पेड़ों की पंक्ति कहलाती है, तो ट्रीज। अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मैंने आपको कराया नहीं है, तो इसको मैं छोड़ दूंगी। चूज द मोस्ट सूटेबल नाउन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। माई फेवरेट स्वीट, मेरी सबसे पसंदीदा मिठाई क्या है? सॉस हो सकता है, कप हो सकता है, आयरन नहीं, क्या है? चॉकलेट। माई ग्रैंड मदर रीड्स, मेरी दादी पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं?
पार्क, सिटी, प्लेस नहीं, क्या पढ़ती हैं? न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों न्यूज़पेपर का नाम इस तरीके से लिखा जाता है और उसके आगे दी भी लगाया जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको रूल्स बताऊंगी। तो ये देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे लिखा है। आई हैव मैनी क्रेयॉन्स, यू कैन हैव सम, तो ये यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश ऑफ म्यूजिशियन का जो ग्रुप कहलाता है प्लेड मेलोडियस सॉन्ग्स, उन्होंने बहुत ही सुरीले मधुर गाने गाए। तो म्यूजिशियन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बैंड। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। यू हैव फ्यूअर, कुछ आपका कम है, देन अ शार्क, शार्क एक मछली होती है जिसके तीखे दांत होते हैं, बट मोर, मगर आपके जो कुछ चीज़ें हैं वो तो कम है उससे, मगर कुछ चीज़ें अधिक हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो फीट तो शार्क के होते नहीं है, तो हमारे पैर ज़्यादा हैं, तो ये फुट का क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा। और हमारे उसके दांत बहुत होते हैं, एक के बाद एक होते हैं रो में, तभी वो बिल्कुल जिस चीज़ पे जो उसका प्रे होता है, शिकार होता है, उसको वो चीर फाड़ के बहुत ही कम टाइम में खा लेती है। तो उसकी रो के बाद रो होती है दांत की। तो टीथ होता है प्लूरल उसका, तो टीथ। यू हैव फ्यूअर टीथ, कम दांत हैं तुम्हारे शार्क से, पर पैर ज़्यादा हैं। आइए अब शुरू करते हैं क्लास 3 के ओलंपियाड बुक से क्वेश्चंस। तो बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको काइंड्स ऑफ नाउन में सी मैप सी करके बताया था, जिससे आपको काइंड्स ऑफ नाउन याद रखने में थोड़ी सहूलियत होती है, आसानी होती। अब हम इसको इन क्वेश्चंस को करने में यूज़ करेंगे। तो याद है आपको ना, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी यानी काइंड ऑफ नाउन। चूज द करेक्ट काइंड ऑफ द गिवन नाउन्स, जो भी नाउन्स दिए हैं उनकी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करिए। आर्मी, पहला क्वेश्चन है आर्मी कौन से नाउन को रिप्रेजेंट करती है? कॉमन नाउन, मटीरियल, मटीरियल तो बिल्कुल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कोई फीलिंग नहीं, कोई क्वालिटी नहीं। कॉमन और कलेक्टिव, कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्शन। तो आर्मी क्या कहलाती है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी, तो ये आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? सुंदरता। तो सुंदरता सिर्फ महसूस की जा सकती है, किसी का बोलने में ब्यूटी होती है, किसी के दिखने में ब्यूटी होती है, तो ये कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड, बच्चा, कोई भी बच्चा हो सकता है, कॉमन नाउन। मटीरियल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, चाइल्ड माने एक बच्चा, तो कलेक्टिव भी नहीं होगा। पेरेंट, पेरेंट मतलब मम्मी या पापा, तो पेरेंट है कॉमन, कोई भी हो सकता है वो कॉमन, ये भी नहीं होगा। इसी चाइल्ड की तरह ये भी जो चीज़ें नहीं है उससे हम क्रॉस कर सकते हैं और आंसर निकल सकता है। वुड आपको पता है मटेरियल होता है, मैटर होता है, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट यानी सबसे ज़्यादा जो सूटेबल नाउन या नाउन फॉर्म्स है उसको उसमें फिट करिए। तो आपने देखा होगा जेलीफिश होती है जो कि ऐसी बिल्कुल बहुत ही ली जैसी होती है, ऐसी एक जेलीफिश होती है, समुद्र में होती है, नदियों में मिल सकती है। तो जेलीफिश के लिए क्या बोल रहे हैं? जेलीफिश इज नॉट रियली अ, क्या नहीं है? ए है तो फिशेस तो होगी नहीं, फिशिंग से मतलब नहीं है, फिशर कोई मछुआरा नहीं है, फिश। ठीक है। कैन आइज एक्सप्रेस, क्या आइज आपकी बता सकती हैं? क्या बता सकती हैं? फील, फीलिंग्स, एपोस्ट्रोफी नहीं, फीलिंग्स। आर डैश गिवन टू अस बाई, कुछ चीज हैं जो हमें भगवान ने दी हैं, क्या है? आर है, दे आर, ए है तो यानी गिफ्ट होगा, यानी उपहार है जो हमें गॉड ने दिए हैं। तो ए है, ए से आप समझ गए गिफ्ट्स नहीं, गिफ्ट है। एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है गिफ्ट्स का, और हमें चाहिए यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल। तो ए है तो हमें सिंगुलर गिफ्ट चाहिए, अगर यहाँ पे ए नहीं होता तो हम गिफ्ट्स लगाते। इंडिया का दक्षिण का पार्ट, साउदर्न पार्ट, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र का जो तट होता है वो कोस्ट कहलाता है। इंडिया के दो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। गोवा सिटी जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, वहां है वो। रायपुर इज दी किसकी कैपिटल है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल। ये प्लूरल के लिए है, ये पोजीशन को दिखाता है, इसका, उसका, कैपिटल का, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कैपिटल सूटेबल है। A dash is a small bird with a bunch of red feathers on its head, तो एक छोटी सी चिड़िया है जिसके सिर पे क्या है? जिसके सिर पे ये रेड फेदर्स का बंच है, ऑन इट्स हेड। वुड सकर क्या होता है? एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बच्चे दांत आने पर चूसते हैं, तो उन्हें थोड़ा आराम मिलता है उसे चूस कर। वुड पैकर कौन होता है? जिसकी ऐसी तीखी चोंच होती है एक बर्ड की, और वो
वुड पे पैक करके कीड़े निकाल के उसको खाता है। बच्चों, अर्थ के दो पोल्स हैं, एक है नॉर्दर्न पोल और एक है साउदर्न पोल। तो दोनों में पूरे साल भर बिल्कुल बहुत ज्यादा बर्फ जमी रहती है, बहुत ठंडा होता है। तो जो आर्कटिक पोल है यानी नॉर्दर्न पोल है, वहां पे एस्किमोज रहते हैं। तो जो कंट्रीज हैं कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, वहां वो रहते हैं। वहां वो कैसे रहते हैं? इग्लू के घर बना के, बर्फ के घर बना के। एस्किमोज लिव इन सम ऑफ दी वर्ल्ड का, यहाँ वर्ड्स तो है नहीं, एक ही संसार है, तो वर्ल्ड का एपोस्ट्रोफी एस, तो वर्ल्ड के कोल्डेस्ट सबसे ठंडे इलाकों में एस्किमोस रहते हैं। टैगोर गॉट दी नोबेल प्राइज फॉर, किसके लिए मिला उनको नोबेल प्राइज? गीतांजलि। जीन्स है, तो ये जीन्स आर वॉर्न बाय ऑल एज ग्रुप्स, ऑल है तो प्लूरल लगेगा, ग्रुप्स। इन सभी ग्रुप पहनते हैं, वियर पहनने का वॉर्न हो गया। प्यार वर्कबुक लेते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द काइंड ऑफ नाउन फॉर अंडरलाइंड वर्ड्स। तो हमें अंडरलाइंड वर्ड्स सीखने हैं और उनके लिए नाउन सेलेक्ट करना है। तो सी, मैप, सी, ये इसकी हेल्प लेंगे हम। सीता वेंट टू द गार्डन एंड स्टडीड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है? क्या होता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स? चिड़ियाओं का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। हमने पिजन के लिए देखा था। तो ये क्या है? कलेक्शन, ग्रुप है ना, तो कलेक्टिव नाउन है। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड दी लाइट बल्ब। लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया। तो ये क्या है? प्रॉपर तो नहीं है। थॉमस एडिसन प्रॉपर है, पर हमें अंडरलाइन ही देखना है। तो प्रॉपर नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये तो दिखने वाली चीज़ है। कॉमन नाउन है। लाइट बल्ब बहुत तरीके के होते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। बीरबल अंडरलाइंड है। बीरबल वॉज एम्परर अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर। तो बीरबल क्या थे? ये जो सम्राट थे अकबर, उनके फेवरेट मिनिस्टर थे, मंत्री, सबसे पसंदीदा मंत्री थे। तो बीरबल क्या है? एक ही पर्सन है, वो है प्रॉपर नाउन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो अंडरलाइन प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। द सोल्जर वॉज अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। अपनी बहादुरी के लिए सोल्जर को इनाम दिया गया, अवार्ड किया गया। तो ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी आप एक्शन से फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चूज द करेक्ट एनिमल करेस्पॉन्डिंग टू इट्स ग्रुप। तो जो भी एनिमल है उसको हमें खोज निकालना है और उस ग्रुप को देखते हुए। तो ये ग्रुप क्या है? ए स्कूल ऑफ। ये किसका ग्रुप है? स्कूल किसका ग्रुप को कहते हैं? फिश के। आपने वेल्स के लिए पढ़ा था पिछली क्लास के लिए, अगर आपने उनके वीडियो देखे तो। वेल्स यानी वेल्स जो मछली होती है, वेल, उसके ग्रुप को स्कूल कहते हैं। और आपके स्कूल, आपका भी स्कूल होता है। अ ट्रूप ऑफ, तो पिछले क्लास के क्वेश्चंस में आपने देखा था बैंड भी था और ट्रूप भी था। तो मैंने उसमें बैंड में मैंने उस पर टिक किया था। तो यहाँ पे पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया था कि दोनों दे रखे थे। वैसे दोनों ही मंकीज के लिए यूज होते हैं, तो एक देना चाहिए था। तो ये देखिए, अ ट्रूप ऑफ मंकीज। मंकीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप। एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, काऊ के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, ठीक है। डंकीज के ग्रुप को भी हर्ड ही बोलते हैं। अ पॉड ऑफ, पॉड किसके लिए बताया था मैंने आपको? डॉल्फिन्स के ग्रुप को पॉड बोलते हैं। अ लिटर ऑफ, लिटर पपीज या किटन्स के, पपीज या किटन्स के ग्रुप को लिटर बोलते हैं। स्वाम, ये स्वाम किसके ग्रुप को बोलते हैं? बीज के ग्रुप को। यूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से सेलेक्ट करना है। तो आपको याद है, वो क्वालिटीज, वो फीलिंग्स, वो एक्शंस जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द सेजेस, सेजेस संत ऑफ एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम के जो संत थे, वर फुल ऑफ, फुल ऑफ किससे फुल थे? वो किससे पूरे भरे पूरे थे? ऑनेस्टली नहीं, वाम नहीं, विजडम, विजडम से। सेज हैं तो सेज क्या होते थे? बुद्धिमत्ता से भरे होते थे, बहुत समझदार होते, तो विजडम। और अगर किंग होते, एम्परर होते, तो तब हम ब्रेवरी लगाते। तो यहाँ क्या है? सेज हैं तो विजडम। टू हिज डैश रामा जम्प्ड इनटू द रिवर। तो सरप्राइज हुआ होगा, इस रमा सीधे नदी में कूद गई, तो अमेजमेंट। अमेजमेंट यानी आश्चर्य होना। तो वोकेबलरी तो बच्चों आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको ये मीनिंग नहीं आते, और धीमे धीमे होती जाती है रीडिंग से और ध्यान रखने से।
तो आप सीखते जाएंगे। इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल देवीय है, भगवान के बराबर ही है। क्या है? काइंड, काइंड के बाद तो कोई नाउन आता है यहाँ पे। कोल्डनेस नहीं। चैरिटी, क्लीनलीनेस, तो चैरिटी, चैरिटी यानी किसी के ऊपर आप, किसी पे आप दया करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो चैरिटी। चैरिटी आप किसी पे यह काम करते हैं दया का और उसकी हेल्प करते हैं, तो वो नेक्स्ट टू गॉडलीनेस है, यानी भगवान के बराबर ही आपने कोई काम कर दिया। माई फादर्स, मेरे पिताजी का, इज ऑलवेज राइट, क्या ऑलवेज राइट होता है पिताजी का? जजमेंट, जजमेंट यानी जो उनका निर्णय होता है, जो वो डिसीजन लेते हैं, वो हमेशा सही होता है। द गर्ल स्माइल्ड रिमेंबरिंग हर डैश मेमोरीज, तो गर्ल को किस बात को याद करते हुए स्माइल आई? अपने बचपन की, चाइल्डहुड की मेमोरीज। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गर्ल है तो बॉयहुड होगा नहीं, यूथ तो आने वाला उनका टाइम होगा, ऑनेस्टी से मतलब नहीं है तो चाइल्डहुड। चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ कंपाउंड नाउन, तो आपको याद होगा कंपाउंड नाउन में हमने क्या कहा था? दो नाउन थे, दो वर्ड से उनको जोड़ के एक नया वर्ड बनता था। तो पेंसिल आपको पता है, बॉक्स आपको पता है, पेंसिल बॉक्स, ये बॉक्स हो गया, तो ये क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। तो हमें बैंक के साथ एक ऐसा वर्ड जोड़ना है कि एक नया वर्ड बन जाए। तो बैंक में क्या होता है? अकाउंट, बैंक अकाउंट। आपकी पासबुक होती है, वो आप उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है जिसमें आप पैसा जमा करते हैं, तो बैंक अकाउंट। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस होता है जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और वो ठंडी गर्मी से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और उनकी अच्छी ग्रोथ होती है, तो ये ग्रीन हाउस है। पोलर बियर। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट क्या होता है? ज़मीन, लोग क्या करते हैं? ज़मीन खरीदते हैं, उस पर बिल्डिंग्स बनाते हैं ताकि लोग रह सकें, तो ये जो प्रोफेशन होता है उसे रियल एस्टेट बिजनेस कहते हैं या प्रोफेशन कहते हैं। रश, रश माने दौड़ना। रश आवर कौन सा होता है? ऑफिस का टाइम जिसमें बहुत सारे लोग मेट्रो में जा रहे होते हैं या इधर उधर भाग रहे होते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, तो वो रश आवर कहलाता है, जिसमें सब लोग बहुत बिजी होते हैं। आपका स्कूल भी उसी टाइम पे होता है, ऑफिस भी होते हैं। अब ये प्रोनाउन का पार्ट है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो ये मैं अभी नहीं कराऊंगी। द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है सही ऑप्शन के साथ। अ फ्लीट ऑफ, फ्लीट किसका होता है? शिप्स का, पानी के जो जहाज होते हैं उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट। द रूम वॉज फिल्ड विद हिज, किससे भर गया पूरा रूम? उसकी हंसी से। लाफ्टर, हंसी के ठहाकों को क्या बोलते हैं? लाफ्टर। आगे बच्चों प्रोनाउन का पार्ट है जो हमने अभी नहीं किया, तो हम ये क्वेश्चंस भी अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। लेट्स डू क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 5th इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन ऑप्शंस टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन, हमें कंपाउंड नाउन बनाना है ऑप्शंस की हेल्प से। प्रेस दी डैश अलार्म, आई सी सम स्पार्क इन द सर्किट, सर्किट में कुछ चिंगारी देखता हूँ तो हमें क्या प्रेस करना है? फायर अलार्म। पार्ले इज अ, पार्ले कंपनी आपने सुना होगा, पार्ले जी, ये सब क्या है? कन्फेक्शनरी की कंपनी है। कन्फेक्शनरी आइटम्स क्या होते हैं? जिसमें टॉफ़ी बनती है, चॉकलेट्स बनती हैं, बिस्किट्स बनते हैं, तो वो कन्फेक्शनरी कहलाता है। द डैश चिमनीज आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, कौन सी चिमनीज हैं जो कि मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन करती हैं? फैक्ट्री की, जहाँ पे कुछ बनता है उसे फैक्ट्री कहते हैं। शॉप तो है नहीं, फील्ड में कोई चिमनी नहीं होती। कंपनी और फैक्ट्री में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो फैक्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ चिमनीज होती हैं, तो वो एयर पॉल्यूशन करती हैं। एवरीथिंग इज स्पार्कलिंग, सब कुछ चमकता है, बिकॉज द डैश टीम इज कमिंग टुमारो। अब कौन सी टीम आ रही है? जिस कोई इंस्पेक्शन करने आ रहा है तो सारी चीज़ें शानदार एकदम चमकती हुई बना दी, तो कौन आ रहा है? इंस्पेक्शन टीम इज कमिंग टुमारो। तो आपने देखा कंपाउंड नाउन बनाया हमने कैसे? फायर अलार्म, फायर एक अलग चीज़ होती है, अलार्म एक चीज़ अलग चीज़ होती है, दोनों को मिला के एक नई चीज़ बनी फायर अलार्म। कंपनी अलग चीज़ है, कन्फेक्शनरी अलग है, तो कन्फेक्शनरी कंपनी। इस तरीके से बच्चों कंपाउंड नाउन बनाए जाते हैं। I find the dash bank an ideal location for harboring imaginative ideas. मैं ये जो बैंक है किसी चीज़ का, किसी प्लेस के बैंक होता है, उसको बहुत ही आइडियल लोकेशन, बिल्कुल आदर्श प्लेस मानता हूँ जहाँ पे क्या आते हैं? क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो वो क्या है? रिवर का बैंक,
रिवर का जो किनारा होता है उसे रिवर बैंक कहते हैं। स्ट्रीम तो झरना होता है, उसका तो ऐसा कोई किनारा नहीं है। वाटर तो सिर्फ वाटर ही है। ब्रूक भी झरना होता है। तो रिवर के किनारे को हम क्या बोलते हैं? बैंक। तो रिवर बैंक में जब वो बैठता है तो उसको बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल कलेक्टिव नाउन ढूंढना है अब हमें। यस्टरडे आई लॉस्ट माई, तो आपको पता ही है कीज के गुच्छे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बंच ऑफ कीज। शी ब्रॉट, वो क्या लाई? ए डैश ऑफ फ्लावर्स ऑन माई बर्थडे। ये भी सिंपल है, ये हमने वीडियो में देख लिया था। बुके ऑफ फ्लावर्स। आवर डैश वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। अ डैश ऑफ कैटल, कैटल क्या होती है? जिसमें गाय बकरी भैंस सब मिलके हो जाते हैं, वो कैटल कहलाता है। तो हर्ट कहलाता है वो। यू कैन पुट अ डैश ऑफ टूल्स इन दैट बॉक्स, आप क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ टूल्स कहलाता है। उसका सेट होता है, अलग अलग शेप के अलग अलग साइज के टूल्स होते हैं, वो सेट ऑफ टूल्स कहलाता है। उस बॉक्स में आप रख सकते हैं। चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमें नाउन निकालने हैं। टेलीविजन इज ए वंडरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जानकारी का बहुत ही अच्छा सोर्स है टेलीविजन। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जानकारियाँ जो होती हैं उसका जो हम नेम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन, वो एक नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट। इंफॉर्मेशन डाटा वगैरह हमें दिख सकते हैं लिखे हुए, मगर वैसे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमें दिख नहीं सकती इन्फॉर्मेशन, बस सुनी समझी जा सकती है। योर पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट है, शोज योर, क्या दिखाता है? नेशनलिटी, आप कौन से देश के हैं, कौन से नेशन के हैं, तो ये आपकी नेशनलिटी दिखाता है। नेशनलिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है कि आप कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं। कोई ये कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है दिखने वाली, शेप साइज वाली। वो अ ड्राइविंग लाइसेंस टू प्रूव योर, क्या दिखाने? आपकी आइडेंटिटी, आप कौन है, आप कितने साल के हैं, कहीं 18 साल से कम तो नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी, पहचान दिखाने के लिए आप क्या दिखाते हैं? अपना ड्राइविंग लाइसेंस। गाड़ी चलाने का जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, लाइसेंस मिला है, वो दिखाते हैं। वी नीड अ डैश टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस लेटर, हमें कौन चाहिए? अलग ही लैंग्वेज में किसी ने लिखा है तो हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। इट इज़ रिटन इन स्पेनिश में लिखा हुआ है, स्पेनिश लैंग्वेज में। द इंडियन वॉरियर्स शोड एक्सेप्शनल, क्या दिखाया उन्होंने? ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये पर्सन के लिए है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाउ डिड द यूनिवर्स कम इनटू, अस्तित्व में, कैसे आया वो अपने एग्जिस्टेंस में? एग्जिस्टेंस जो अभी दिख रहा है यूनिवर्स, वो कैसे बना? तो एग्जिस्टेंस यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। चूज द करेक्ट नाउन या नाउन फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सुरेश डैश ऑफ द फुटबॉल टीम इज माई बेस्ट फ्रेंड। सुरेश कौन है उसके बारे में और बता रहे हैं, दी कैप्टन। तो ऐसे लिखा जाता है, सुरेश है उसके बारे में कुछ और बता रहे हैं, कॉमा लगाया, फिर आगे बताया दी कैप्टन ऑफ दी फुटबॉल टीम, फिर और बोल रहे हैं इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। मिस्टर सहगल आगे क्या बोलते हैं? वन ऑफ आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों में से एक पड़ोसी इज मूविंग आउट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो कहीं और ट्रांसफर हो रहे हैं, जा रहे हैं। अमन एंड हार्दिक, उनके बारे में भी हम कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। हैव बीन चोजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल इन एथलेटिक्स, बॉयज फ्रॉम माई क्लास, तो मेरी क्लास के लड़के हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है एथलेटिक्स के लिए और हमारे स्कूल से। द स्टेटमेंट डैश शॉक्ड एवरीवन, सबको उसने हिला दिया। क्या था द स्टेटमेंट? कैसे था? दैट ही डाइड सडनली, कि वो अचानक से गुजर गया है। ये स्टेटमेंट जो था उसने सबको हिला दिया। अब बच्चों ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हैं, पढ़ाऊंगी फिर आपको इसको करवाऊंगी। लेट्स डू दी नाउन बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश ओलंपियाड बुक ऑफ क्लास 6। चूज अ नाउन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब हमें ऐसा नाउन इसमें से सेलेक्ट करना है जो कि ग्रुप को नहीं बिलोंग करता, यानी ऑड मैन आउट जो अलग है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। बिल्डिंग, सिटी, कंट्री, माउंट एवरेस्ट, तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग, सिटी और कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। माउंट एवरेस्ट क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी पीक का पर्टिकुलर नेम है, तो ये ऑड मैन आउट है। बंडल, क्राउड, फ्लॉक, बर्ड, बंडल, क्राउड और फ्लॉक क्या है? कलेक्शन। बंडल ऑफ वुड या पेपर भी हो सकता है, क्राउड ऑफ पीपल और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या फ्लॉक ऑफ शीप, और बर्ड क्या है? एक अकेला है, तो ये कॉमन नाउन है और ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन, तो बर्ड को आप आउट कर देंगे।
ब्यूटी, वुड, स्टोन, इंक, आपने देखा ये सब मटेरियल नाउन है और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब दिख सकता है, ये बस महसूस किया जा सकता है। तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे ऑड मैन आउट करेंगे। चूज द नाउन फॉर द होम ऑफ द गिवन एनिमल। अब हमें एनिमल देखना है, उसके लिए होम उसका सेलेक्ट करना है। ए डैश ऑफ एन एलिगेटर, एलिगेटर के घर को क्या बोलते हैं, लॉज। तो घास फूस इकट्ठी हो जाती है, लॉज हो जाती है, रुक जाती है, लॉज माने रुकना, वहाँ पे एलिगेटर रहता है। ए डैश ऑफ ए रैबिट, तो रैबिट के घर को क्या बोलते हैं, बरो। तो ज़मीन के अंदर ही अंदर ऐसे करके वो अपने घर बनाए रखते हैं, तो इन्हें बरो बोलते हैं। ए डैश ऑफ ए रैट, रैट होल में रहते हैं। हाइव, हाइव किसका घर होता है, मधुमक्खी का। लॉज आपको आपने देखा है एलिगेटर का। नेस्ट आपको पता है ये बर्ड्स का। कैनल डॉग का घर होता है। कूप ये मुर्गियों का यानी चिक्स वगैरह का। अ डैश ऑफ ए चिकन, चिकन यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो उसका घर क्या कहलाता है, कूप। ए डैश ऑफ अ फॉक्स, फॉक्स का घर क्या कहलाता है, डेन। आपको पता ही है जो लायन होता है उसके भी घर को डेन बोलते हैं और फॉक्स के घर को भी डेन बोलते हैं। माउंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दीमक का घर होता है, मिट्टी से बना होता है, तो ये माउंट कहलाता है। बरो आपको पता ही है। अ डैश ऑफ हॉर्स, हॉर्स किस में रहता है, स्टेबल में। बार्न क्या होती है, एक छोटी सी झोपड़ी होती है जो गांव में होती है, एकदम अलग सी होती है, तो वो बार्न कहलाती है। केव गुफा होती है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का फ्लॉक कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है, फ्लॉक कहलाता है या फिर शीप का कहलाता है। अ लिटर ऑफ पप्स, पप्स का ग्रुप लिटर कहलाता है या फिर किसका कहलाता है, पिगलेट्स का। पिगलेट्स क्या होते हैं, जो पिग्स होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे पिगलेट्स कहलाते हैं। अ ड्रोव ऑफ, ड्रोव किसका होता है, कैटल का। तो उसमें गाय भैंस बकरी सब मिलके आ जाएंगे तो वो कैटल कहलाते हैं। तो उनका जो भीड़ होती है, उनका जो ग्रुप होता है वो ड्रोव कहलाता है। अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन यानी जो संगीतकार होते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, वो उनके ग्रुप को बोलते हैं बैंड। माफिया किनका होता है, जो गुंडागर्दी करते हैं, लूटपाट करते हैं, वो माफिया कहलाता है। कॉयर, जो सिंगर्स होते हैं उनके ग्रुप को कॉयर बोलते हैं, ठीक है। ए डैश ऑफ थीव्स, थीव्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग। ए डैश ऑफ शिप्स, आपने देख ही लिया था पहले, फ्लीट। ए डैश ऑफ बनानास, बनानास के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ बंच ऑफ बनानास। अब हमें चूज दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमें इन नाउन में से सेलेक्ट करना है। ब्रिलियंस का मतलब होता है चमक, तो सोने चांदी की चमक होती है। कोई आइडिया बहुत ही अच्छा है, शानदार है, तो उसकी भी ब्रिलियंस होती है, चमक होती है, तो उसे हम ब्रिलियंट आइडिया कहते हैं। हम इसे देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं कि बहुत शानदार है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डचेस क्या होती है, ड्यूक की वाइफ यानी राजा की वाइफ, रानी डचेस कहलाती है। हाइफर क्या होती है, वो बच्चिया होती है, गाय की फीमेल बेबी बच्चिया कहलाती है, तो हाइफर कहलाती है। स्टोन आपको पता ही है, सब चीज़ें दिखती हैं, ये नहीं दिखती है, बस महसूस की जा सकती है या एक्शन में फील की जा सकती है। अब इनमें देखेंगे, फ्लेम होती है आग की लपटें। फायरमैन आपको पता है जो आग बुझाता है। होस पाइप क्या होता है, जिस पाइप से वो आग को बुझाता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी चीज़ की बार बार जो रिपीटिशन होती है, कितने बार वो चीज़ हो रही है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें, इस पहली लाइन में 4 कितने बार आया है, 3 टाइम्स, और यहाँ 4 कितने बार आया है, 3 टाइम्स। तो दोनों में 4 के आने की फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। लेंथ, आइलैंड, कॉन्टिनेंट, कैथेड्रल, चर्च वगैरह होता है उसे कैथेड्रल कहते हैं। कॉन्टिनेंट आपको पता है बहुत बड़ी लैंड मास होती है, उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। हम इंडिया में हैं, हमारी कॉन्टिनेंट कौन सी है, एशिया। आइलैंड एक स्मॉल पार्ट होता है लैंड का जो कि वाटर, चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है, तो आइलैंड कहलाता है। तो ये सब प्लेसेस हैं। और लेंथ क्या है, किसी चीज़ की लंबाई, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। यूथ, वास, आवर-ग्लास और ओक, तो ओक का पेड़ होता है, आवर ग्लास ऐसा होता है जिसमें रेत भरी होती है और टाइम बताता है। वास आपको पता है एक गमला टाइप का होता है। यूथ क्या है, एक स्टेट है, जिसमें ये पता चलता है कि वो पर्सन यंग है और अपनी यूथ वो जी रहा है, अपनी यंग एज वो जी रहा है, तो यूथ इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। प्रॉस्पेरिटी, गार्डन आपको पता है प्लेस है। एंजल्स आपको पता है कि एंजल्स होते हैं भगवान के रूप। पैकेट आपको पता है पैकेट्स होते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी क्या है, समृद्धता, समृद्धि यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है।
अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नाउन्स ऑफ द टाइप स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया गया है टाइप, उसके अकॉर्डिंग हमें नाउन फिल करना है। आई सॉ अ लिटिल, कॉमन नाउन यूज करना है इस वाले में। आई सॉ अ लिटिल डैश शिवरिंग इन द रेन, एक मैंने बहुत छोटा कुछ देखा जो कि रेन में कांप रहा था, तो वो क्या है, कॉमन नाउन। यहाँ पे बॉय, ये तो प्रॉपर नाउन है, किसी लड़की का नाम है, किसी लड़के का नाम है स्पेशल। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन से बॉय बचा। आई एक्सप्रेस्ड माई डीप डैश एट हिज मदर्स डेथ, उसकी मम्मी, उसकी माँ की जब डेथ हुई, जब वो गुजर गई, तो मैंने अपनी बहुत ही डीप क्या एक्सप्रेस करी, सॉरो एक्सप्रेस करी, डीप सॉरो। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी मर्सी, एंगर, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, पर किसी की डेथ पे सॉरो ही एक्सप्रेस किया जाता है। डैश वॉज अ ग्रेट किंग हु वुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, प्रॉपर नाउन, किसी राजा का नाम बताना है हमें, तो कौन होगा, अकबर। राजपूत्स, ये क्या है, प्लूरल है, तो वज नहीं होगा, अकबर, ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन है। सीता तो कोई लड़की का नाम है। अ डैश ऑफ प्लेयर्स वॉज चीयरिंग ऑन द प्ले ग्राउंड, कलेक्टिव, तो कौन, टीम ऑफ प्लेयर्स बहुत खुश हो रहे थे प्ले ग्राउंड में, तो उनका कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स के कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं टीम। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब हमें इनके कलेक्टिव नाउन सेलेक्ट करने हैं। हैंस के कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हैंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ब्रूड। ईगल बर्ड आसमान में सब बर्ड से ऊपर उड़ती है और उसका जो घोंसला होता है, नेस्ट होता है, वो ट्री टॉप पे होता है, उसे क्या कहते हैं, आयरी। द टेस्ट रिजल्ट्स हैव कॉस्ट मच, इसने कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएंगे हम, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेस्ट रिजल्ट ने बहुत ही एंजाइटी क्रिएट करी, मतलब सब में बहुत चिंता हो गई। अ डैश ऑफ जजेस, जजेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेंच। डैश इज़ नॉट अ काउंटेबल नाउन, तो इसमें देखो क्या नहीं गिना जा सकता, ऑरेंज गिन सकते हैं, डॉलर गिन सकते हैं, शिप गिन सकते हैं, गोल्ड को हम गिन नहीं सकते, तो गोल्ड इज़ नॉट अ काउंटेबल नाउन। किसी का ईयरिंग है वो गोल्ड से बना है, मटेरियल नाउन है, तो इसे हम गिन नहीं सकते।